तो यार डेडपुल 3 के टीजर को अच्छा खासा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे सवाल है जिनका की जवाब मिलना भी बाकी है। जैसे कि अपना डेडपुल कितने टाइमलाइन का सत्यानाश करने वाला है, या फिर इस मूवी में हमें डेडपुल के कितने वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, और तो और वुल्वरिन के कितने वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं हमें। क्या वुल्वरिन का भी फीमेल वर्जन आने वाला है, या फिर जब लोगन मूवी में वुल्वरिन परलोक सिधार चुका है तो यहाँ इस मूवी में क्या कर रहा है। ये बंदा जो कि हमें वुल्वरिन की तरह दिखाई दे रहा है, ये कौन है? तुम्हें ये लग रहा हो कि ये ह्यू जैकमैन का वुल्वरिन है, लेकिन शायद तुम गलत हो। और अभी सवाल की बारिश खत्म नहीं हुई है। टीजर देखने के बाद ये भी सवाल दिमाग में आता है कि जब डेडपुल ने टीवी वालों से गन्स लिए, सूट लिया, तो फिर टीवी वालों की ही बैंड क्यों बजा रहा है? इसके अलावा ये टीवी इतना अलग क्यों दिखाई दे रहा है हमें लोकी सीरीज वाले टीवी से? और क्या तुमने इस बात पे ध्यान दिया था कि ये जो वेपन है इस पे जो निशान बने हुए हैं, ऐसे ही निशान तब बन जाते हैं जब थॉर अपना बाइफ्रोस्ट यूज करता है। तो टेंशन मत लो, एक एक करके सब पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इसी पे बात करते हैं कि भाई इस मूवी में हमें डेडपुल के कितने वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि भाई ये मूवी मल्टीवर्सल मूवी है। मल्टीवर्सल मूवी में भाई वेरिएंट को तो भरमार मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अपना डेडपुल इसमें देखने को मिलेगा, अपना मेन डेडपुल, जिसको कि टीवी वाले उसके बर्थडे से उठा के टीवी में पटक देते हैं। और क्योंकि ये अपना मेन डेडपुल है तो इसलिए मूवी की स्टोरी इसी के अराउंड घूमेगी। इसके अलावा अगर तुम मेरी अपडेट वाली वीडियो फॉलो करते हो तो वहाँ मैंने बता रखा था कि इस मूवी में हमें डॉग पुल भी देखने को मिलने वाला है। सही सुन रहे हो तुम, डेडपुल नहीं बल्कि डॉग पुल। ये एक डॉग होता है, जैसा कि हमने लोकी में एलिगेटर लोकी देखा था। इसके अलावा हमें इस मूवी में समुराई डेडपुल भी देखने को मिलेगा। इसके बाल काफी बड़े हैं, उसकी लीक इमेज भी सामने आई थी, मैं दिखा नहीं सकता, सॉरी कॉपीराइट इशू। और क्योंकि उसकी लीक इमेज सामने आई थी इसलिए तो और भी ज्यादा कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा इस मूवी में हमें लेडी डेडपुल भी देखने को मिलेगी, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि टीजर के एक सीन में हम डेडपुल को यूजी गन चलाते हुए देख सकते हैं। वेल यहाँ नोटिस करने वाली बात गन नहीं है, बल्कि गन को चलाने वाले हाथों के ऊपर ग्लव्स की बात है, जो कि अपने ओरिजिनल डेडपुल के ग्लव्स से बिल्कुल अलग है। और तो और यहाँ पे जो गन दिखाया गया है उसका नाम यूजी है, लेकिन अपना डेडपुल यूजी गन नहीं चलाता। वो जो चलाता है वो तुम्हारे सामने है, मुझे नाम नहीं पता है गनों के। वैसे इस गन में कितनी गोलियां डलती है, 6 या 9? अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि वो लेडी डेडपुल ही हो सकता है वो डेडपुल का कोई और वेरिएंट हो, इसीलिए मैंने कहा कि शायद लेडी डेडपुल हो सकती है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ये रूमर आ रहे थे कि हमें इस मूवी में टेलर स्विफ्ट का कैमियो देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद इस रूमर को और ज्यादा हवा मिली और उसके बाद ये बताया जाने लगा कि भाई इस मूवी में टेलर स्विफ्ट हमें लेडी डेडपुल के रोल में दिख सकती है। लेकिन उससे उलट अब ये बताया जाने लगा कि भाई इस मूवी में लेडी डेडपुल का रोल टेलर स्विफ्ट नहीं बल्कि ब्लेक लिवली प्ले कर सकती है, जो कि रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ है। देखो रोल कोई भी प्ले करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस मूवी में लेडी डेडपुल के होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो अभी तक तो सिर्फ इतना ही वेरिएंट की बात सामने आई है। इसके अलावा अगर और कोई वेरिएंट निकलता है तो भाई वो डायरेक्ट मूवी में देखने को मिलेगा हमें। खैर अगर तुमने टीजर को ध्यान से देखा होगा तो तुमने इस बंदे को नोटिस जरूर किया होगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये ह्यू जैकमैन वाला वुल्वरिन है, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि अपने ओरिजिनल वुल्वरिन का ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो इतने टाइट शूट बूट में रहना पसंद नहीं करता है, और ना ही ऐसा वुल्वरिन हमें अभी तक दिखाया गया है। तो फिर ये है कौन? वेल ये वुल्वरिन पैच है, जो कि हमें दिखा था 2022 के वुल्वरिन पैच वॉल्यूम 1 इशू 1 में, जहाँ अपने भाई की एक आंख नहीं होती और वो अपने निक फ्यूरी की तरह एक आंख पे पैच लगाए घूमता है। और सूत्रों और कबूतरों की मान तो शायद इस कैरेक्टर का रोल कोई और ही प्ले कर सकता है। और मार्वल भाई अपना पैसा छापने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता, इसलिए वो हो सकता है कि फैन सर्विस पूरा करने के लिए किसी और एक्टर से इस रोल को प्ले करवा ले, जिसके लिए सबसे पहली चॉइस अपने हैरी पॉटर वाले डैनियल रेडक्लिफ ही होंगे, नहीं तो फिर अपने द बॉयज से बिली बूचर यानी कि कार्ल अर्बन भी लाइन में खड़े हैं। और बात करें अपने ह्यू जैकमैन वाले वुल्वरिन की कि भाई वो इस मूवी में कहां से और कैसे टपक गया जबकि वो वुल्वरिन लोगन में ही मर चुका था। वेल ये बात तो काफी पहले ही जग जाहिर कर दी गई थी कि भाई वो इस मूवी में लोगन वाले स्टोरी लाइन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो फिर ये वुल्वरिन कौन है? वेल इसके लिए तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि वो लोगन मूवी से पहले वाले टाइमलाइन में से किसी वुल्वरिन को उठा ले, जो कि एकदम जवान चुस्त दुरुस्त होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वुल्वरिन का फीमेल वर्जन भी ला दे, जिसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन भाई पॉसिबल तो ये भी है क्योंकि मार्वल अच्छे खासे मेल कैरेक्टर्स को फीमेल बनाता जा रहा है। पहले थॉर, फिर हल्क, हॉकाई, अपने आयरन मैन के लिए आयरन हार्ट और अब डेडपुल के लिए लेडी डेडपुल, और तो और लोकी के लिए भी लेडी लोकी यानी कि अपनी सिल्वी है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये वुल्वरिन का भी फीमेल वेरिएंट ला दे। मल्टीवर्स का जमाना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा नहीं चाहता कि मार्वल वाले ऐसा कुछ कदम उठाएं। पहले ही बहुत ज्यादा खिचड़ी है, अब और नहीं। खैर इसके बाद बात कर लेते हैं कि अपना डेडपुल कितने टाइमलाइन में घूमेगा और कितने टाइमलाइन की बैंड बजाएगा। वेल इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जब टीवी वाले डेडपुल को उठाएंगे तो वो डेडपुल को किसी और वजह से उठाएंगे, ना कि टाइमलाइन में हेर फेर करने की वजह से, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि डेडपुल ने काफी पहले टाइम में हेर फेर की थी, लेकिन टीवी वाले अब उसके दरवाजे पे आ रहे हैं। तो हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि हमसे छुपाया जा रहा है। और वैसे भी लोकी ने जो सिस्टम बिठाया है उसकी वजह से कोई भी कितने भी यानी कि अनलिमिटेड टाइमलाइन बना सकता है, तो फिर डेडपुल को उठाने का तो वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे प्रोबेबली यही हो सकता है कि डेडपुल को किसी स्पेशल वजह से उठाया गया होगा, और वो काम हो सकता है कि डेडपुल को अलग अलग टाइमलाइन में जाके कुछ चेंजेस या फिर ऐसा ही कुछ करना पड़ सकता है। और वो टाइमलाइन ये रही जो कि स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, जिसके बाद डेडपुल उन टाइमलाइंस में जाएगा, अपना काम पूरा करेगा, लेकिन कुछ अपने ढंग से। और काफी सिंपल सी बात है कि डेडपुल का ढंग टीवी वालों को पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से डेडपुल और टीवी वालों में फाइट देखने को मिलेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि डेडपुल टीवी वालों के यहाँ से भागने का प्रोग्राम बिठा रहा होगा, इसीलिए वो टीवी वालों के हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन जब मौका मिलेगा तब वो भागने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से टीवी वालों से दबोचने की कोशिश करेंगे यहाँ, और ये इनके बीच के फाइट का रीजन हो सकता है।
है। वेल ये जो फाइट जिस बर्फीली एरिया में हो रही है प्रोबेबली ये एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला लोकेशन हो सकता है, जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकेशन एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला लोकेशन ना हो, बल्कि वो लोकेशन है जहाँ पर लोगन मूवी में अपने वुल्वरिन की डेथ हुई थी। क्योंकि टीजर का ये सीन जहाँ डेडपुल छिप रहा है वहाँ पे बैकग्राउंड में जो व्हीकल है कुछ वैसा व्हीकल ही हमने लोगन के लास्ट फाइट में भी देखी थी। प्रोबेबली टीवी वालों को यहाँ पे भी कुछ काम होगा जिसको कि अपना डेडपुल निपटाने आया है। और हाँ, टीजर से एक छोटी सी डिटेल की ये जो वेपन है इस पे जो निशान बने हुए ऐसा ही निशान तब बन जाता है जब अपना थॉर बाइफ्रोस्ट यूज करता है। अब ये सिर्फ थॉर का रेफरेंस है या फिर कुछ और, वो तो मार्वल वाले ही जाने। और हाँ, टीवीए वालों से याद आया कि अगर तुमने लोकी सीरीज देखी है तो वहाँ पे अपने सारा टीवीए का सिस्टम अलग होता है, लेकिन जो टीवीए हमें डेडपुल में दिखाया जा रहा है वो काफी अलग है। तो देखो यार, इसका सिंपल सा जवाब हो सकता है अपना लोकी। देखो यार, जिस तरीके से राजा बदलने से उसकी प्रजा में काफी सारे चेंजेस आते हैं, लोगों के काम करने के ढंग में बदलाव आता है, वैसे ही अब लोकी भी तो है एक टीवी का किंग। जब अपना टीवी ही हू रिमेन्स के अंडर आता था तब उसका काम करने का तरीका अलग था, और अब जब टीवी लोकी के अंडर है तो हो सकता है कि उसका काम करने का तरीका बदल गया हो। ही हू रिमेन्स टीवी को अपने ढंग से ऑपरेट करता था और लोकी अपने ढंग से करता है, और यही रीजन हो सकता है टीवी के अलग होने का। इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है और वो काफी ज्यादा अजीब है, जो कि है ये टीवी अपना लोकी वाला टीवी है। प्रोबेबली ये कोई और टीवी हो सकता है जिसके काम करने का तरीका अलग हो, जिसके चांसेस थोड़ा कम है। खैर, इन सब के बारे में तुम क्या सोचते हो? नीचे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और मैंने डेडपुल का रिव्यू भी किया है, जाने से पहले वो जरूर देख लेना। और अगर ये वीडियो पसंद है तो फिर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।